हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 392 क्वेश्चन, जो कि है इस सब सीक्वेंस। मतलब कि इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, दो स्ट्रिंग दे रखी होगी। हमें चेक करके बताना है कि जो टी वाली स्ट्रिंग है क्या वो एस की सब स्ट्रिंग है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके सारे कैरेक्टर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं या नहीं, और वो जिस ऑर्डर में इधर हैं वो उसी ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे तो ही वो सब स्ट्रिंग होगी, वरना वो नहीं होगी। तो हमें ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करना है। जैसे हम देखें, इसमें ए है, बिल्कुल है, ई है, बिल्कुल है, सी है, वो भी है, बट ई जो है ना वो बाद में आता है और सी जो है वो पहले आ रहा है इसके अंदर। लेकिन होना चाहिए था हमारा ए ई सी, ऐसे मतलब पहले ई आता फिर सी आता तो ये हमारा सब स्ट्रिंग होता, लेकिन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। लेकिन अगर हमें टी दे रखा होता ए सी ई, ठीक है, तो हमारा ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाता। लेकिन अभी हमारा ये सब सीक्वेंस नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि ये ए ई सी है। लेकिन ए सी ही होता तो होता। अब हम इसको समझते हैं कैसे। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसको सिर्फ। तो आपको एस दे रखा है ए बी सी और टी दे रखा है ए एच बी जी डी सी। तो हम चेक करने वाले हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रैवर्स करेंगे हम आई की हेल्प से, आई इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करके, और इसको हम ट्रैवर्स करने वाले हैं जे की हेल्प से, ठीक है, जे इज इक्वल टू 0 से। अब मैं चेक करूँगी क्या, और ये तब तक चलेगा जब तक ये लेस देन 3 होगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 3 है, और ये तब तक चलेगा 3 और 3 6, जब तक ये लेस देन 6 होगा। ओके, तो जब सबसे पहले मैं आई इज इक्वल टू 0 पे और जे इज इक्वल टू 0 पे चेक करूँ, क्या ए और ए जो है एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल हैं। अगर ये बराबर होंगे तो मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूंगी, और नहीं होंगे तो मैं सिर्फ जे की वैल्यू को तो हर स्टेप में बढ़ाना ही है। फिर हम जे को भी बढ़ा देंगे, जे भी 1 हो गया, ठीक है। क्या जो बी है और एच है बराबर है, नहीं है, तो अब आई को नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं है, मैं सिर्फ जे को बढ़ाऊंगी, तो जे मेरा 2 हो गया। यानी कि 0 1 2 3 4 5, और ये है 0 1 2। आई हमारा कहाँ है, अभी 1 ही है। अब चेक करेंगे क्या जो बी है वो जे यानी कि सेकंड पोजीशन क्या इसके बराबर है, बिल्कुल है, तो फिर मैं आई को भी बढ़ा दूंगी। अब मैंने कहा जब बराबर मिल जाए तब बढ़ा देंगे, तो 2 हो गया, और जे तो हर स्टेप में बढ़ेगा ही, 3 हो गया भाई। अब मैं चेक करूंगी आई इज इक्वल टू 2, यानी कि सी जो है वो क्या जे इज इक्वल टू 3 जी के बराबर है, नहीं है, तो मैं जे को बढ़ा दूंगी, 4 हो गया, आई वहीं रहेगा। फिर मैं चेक करूंगी क्या सी आई इज इक्वल टू 4 के बराबर, जे इज इक्वल टू 4 के बराबर है, डी नहीं है, तो फिर मैं इसको एक और बढ़ा दूंगी, लेकिन आई वहीं रहेगा, +1 कर दूंगी, 5 हो गया, ठीक है। फिर मैं फिफ्थ पोजीशन पे देखूंगी क्या है, सी है, और इधर की सेकंड पोजीशन पे क्या है, सी है। अब मिल गया, तो अब मैं आई को इंक्रीमेंट कर दूंगी, जो कि हो गया 3, और जे मेरा कितना हो गया, 6 हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि तो हर स्टेप पे इंक्रीज हो रहा है। अब तुम देखो, मैंने कहा था ये लेस देन 3 तक ही चलेगा, अब 3 आ गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, और ये भी 6 आ गया तो ये भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही मिल गया तो हम चेक करेंगे क्या जो आई जो है वो एस की लेंथ के बराबर है, कि ये 3 आ गया और वो भी 3 है, मतलब कि आई आपके सारे के सारे मिल गए। अगर ये कम होता, अगर सारे नहीं मिलते तो आई, क्योंकि वो इंक्रीमेंट नहीं होता, फिर तो हमारा बराबर नहीं आता, तो हमारा फॉल्स आ जाता। लेकिन अब हमारा है ट्रू, और आप देख भी सकते हो ए फिर बी और फिर सी सीक्वेंस में, यानी कि इसका सब सीक्वेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इसको मैं 0 1 2 इंडेक्सिंग कर ली, इसकी भी मैंने 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैंने कहा था हम आई से ट्रैवर्स करेंगे, इसको मैंने कहा था हम जे से ट्रैवर्स करेंगे। जे हमारा हर स्टेप में इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये हमारा तभी इंक्रीज़ होता है जब हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले 0th पोजीशन पे देखेंगे क्या ए बराबर है, बिल्कुल है, तो आई को भी मैंने 1 कर दिया और जे को भी मैंने 1 कर दिया। फिर हम देखेंगे क्या एक्स और एच बराबर है, नहीं है, तो फिर बस हमारा ये +1 हो गया। फिर मैं देखूंगी क्या हमारा ये इसके बराबर है, नहीं, फिर +1 हो गया। फिर मैं देखूंगी क्या हमारा x अगले के बराबर है, 3 के वाले के बराबर है, जी के, नहीं है, फिर +1 हो गया। फिर मैं देखूंगी क्या x मेरा d के बराबर है, नहीं है, तो +1 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। फिर मैं आगे देखूंगी क्या x हमारा c के बराबर है, नहीं भाई, 6 हो गया। अब j जैसे ही 6 हो गया, इसकी मैक्सिमम लेंथ ही 6 है, क्योंकि वो तो 0 से ट्रैवर्स हो रहा है, इसलिए 5 दिखा रहा है आपको लास्ट एलिमेंट। तो इस हमने क्या कहा था, ये जब तक ही चलेगा जब तक या तो j अपना एंड तक पहुंच जाए या फिर i अपना एंड तक, जो पहले पहुंच जाए या दोनों साथ में पहुंचे। लेकिन अब j एंड तक पहुंच गया तो आगे तो ये चेक कर ही नहीं सकता, तो इसके मतलब आगे तो नंबर हो ही नहीं सकते, तो i तो हमारा 1 रह गया और ये हमारा 6 हो गया। फिर हमने क्या चेक किया था, अभी यहाँ लूप तो स्टॉप हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या
जो आई है वो हमारा इसकी लेंथ के बराबर है। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, और हमारा आया 1 है आई, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया। नॉट इक्वल हो गया तो हमारा फॉल्स आ जाएगा, वहाँ इक्वल आ गया था ट्रू। इसका मतलब कि इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें है लेकिन बाकी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो इसका सब सीक्वेंस नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।